Hello student, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am delivering my ninth lecture of the instrumentation and measurement subject. The measuring method of the low resistance को मेज़र करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। लो रेजिस्टेंस मेज़रमेंट में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इन कंपैरिजन टू मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस। जब भी कोई लो वैल्यू मेज़र करते हैं, देखिए हाई वैल्यू मेज़र करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि वी कैन एडजस्ट द प्लस माइनस इन केस ऑफ मीडियम आल्सो, बट इन लो मेजरमेंट कोई भी नॉट इन रेजिस्टेंस कोई भी हम पैरामीटर अगर हम मिनिमम वैल्यू पे मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अगर ज़रा सा भी चेंजेस होता है तो पूरा वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द आवर लेक्चर कि अगर हमने कोई वेब्रिज लिया जिसमें हम वैल्यू लेते हैं लोड सेल मेजरमेंट करते हैं, जिससे अगर आपने देखा होगा जैसे कोई हम अगर टन में मेजरमेंट कर रहे हैं उससे अगर हमारा जो रेजिस्टेंस करके उसके इक्विवेलेंट हम जो वैल्यू लेते हैं तो उसमें अगर 10 kg 20 kg फ़र्क पड़ेगा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहीं पे कोई वैसी चीज़ें खरीदते हैं या कोई ऐसी एनालिसिस करते हैं जहाँ हम मिलीमीटर माइक्रोमीटर में हम लेते हैं और स्पेशली नैनोमीटर, उसमें अगर 10 का फ़र्क पड़ेगा तो हमारी पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो लो एट द टाइम ऑफ द लो वैल्यू मेजरमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कोई अदर हमारा पैरामीटर हो, उस समय हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और उसमें हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए द मेजरिंग मेथड फॉर द लो रेजिस्टेंस दैट इज़ वेरी क्रिटिकल इन कंपैरिजन टू मीडियम एंड हाई। नाउ कमिंग टू द मेथड्स, क्या आजकल हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे रेजिस्टेंस में लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के हमारे मेथड्स हैं वो अमीटर वोल्टमीटर मेथड, कैल्विन एंड कैल्विन डबल ब्रिज मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड एंड कॉमन सोर्सेज ऑफ द एरर्स। क्यों पहले ही आपको डिस्कस किया हमने, क्योंकि एरर्स हमारी आती हैं एट द टाइम ऑफ द लो वैल्यू मेजरमेंट। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन हम जनरल भी कोई बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द लो मेजरमेंट एनी वैल्यू ऑफ लो मेजरमेंट दैट इज़ वेरी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड वेरी प्रिकॉशन, और एक्यूरेसी भी हमें अच्छी चाहिए होती है क्योंकि ज़रा से डिफ्लेक्शन से हमारी पूरी रीडिंग चेंज हो जाती है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंसेस, इसलिए एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द दैट। जैसे आप देख रहे हैं हमने 4 मेथड डिस्कस किए, आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो हमारा एक्यूरेसी बेटर होती जाती है। तो जो कैल्विन एंड कैल्विन डबल ब्रिज मैंने लिखा हुआ बहुत जगह आप देखेंगे कि वो कैल्विन डबल ब्रिज के नाम से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ हम अगर आते हैं तो फर्स्ट मेथड हमारा है वो है अमीटर वोल्टमीटर मेथड। तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड हमारा क्या है कि जो वैल्यू हमारी 1 ओम से लेस देन और इक्वल टू 1 ओम, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं लो रेजिस्टेंस। तो अमीटर मेथड आप देख रहे हैं कि अननोन रेजिस्टेंस होता है इन द पोटेंशियल डिक्रॉस अकॉर्डिंग द साइमल्टेनियसली मेजर, जैसे आप अमीटर लगा हुआ है वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अगर डिस्कस करेंगे तो जो हम रीडिंग इसमें अमीटर और वोल्ट मीटर में स्पेक्ट होते हैं उस नॉट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो अक्रॉस द मीटर एंड द संटिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर। तो ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है वोल्ट मीटर मीटर मेथड, ये हमारा क्या है कि बहुत ही एक्यूरेट मेथड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये हमारा जनरल पर्पस मेथड है, जो दिस मेथड इज़ योर जनरल पर्पस मेथड, क्योंकि हमें बहुत सी जगह अगर हम और जैसे कैल्विन डबल ब्रिज है तो अलग से हमें उसका सिस्टम लगाना पड़ेगा या उसकी किट लेनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा अमीटर वोल्ट में जनरल पर्पस मेथड होता है, हर लेबोरेटरी में हमारे पास अमीटर होता है वोल्ट मीटर होता है, उसको कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है R=V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम यहाँ पे अलग अलग करंट की और वोल्टमीटर की रीडिंग लेके हम उसको कैलकुलेट करके अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लेकिन ये क्या, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ कि ये हमारा जो अमीटर और वोल्ट मीटर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो अमीटर और वोल्ट मीटर के थ्रू जो हमारी एरर्स आती हैं तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती। तो आप कह रहे हैं यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर अवेलेबल ईजिली इन द ऑल लैबोरेटरीज और एनीवेयर एज पर द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब। तो इसमें 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस है देन वोल्टमीटर डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर, देन द अमीटर मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा वोल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वी आर मेजर द करंट, क्योंकि यहाँ पे हम
जो होता है दैट इज़ द नो रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस हम क्या कर लेते हैं, करंट के मेजर करते हैं। सेकेंड मेथड पे आएगा, आप देखिए तो थोड़ा सा डेरिवेशन बता देते हैं कि करंट थ्रू द अमीटर है, तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस प्लस करंट थ्रू द अमीटर, तो आई इज इक्वल टू आई आर एक्स प्लस आई वी। थोड़ा सा बैक जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए दिस इज़ द आई आर जो हमें निकालना है, दिस आई एक्स एंड आई वी, यही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है, दिस इज द वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एक्स बराबर वी बाई आई एक्स, वी बाई आई एक्स इज इक्वल टू आई माइनस आई वी, जो हमारे अमीटर के खिलाफ है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द, क्या है जब हमारा केस क्या है, जब हमारा केस है व्हेन वोल्ट मीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्ट मीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर is connected such that is measure only the current flowing through the unknown resistance. Then the voltmeter measure the voltage drop across the ammeter and Rx. तो यहाँ पे जो हमारा है इसकी वैल्यू हम मेजर करते हैं कैसे, V इज इक्वल टू आई आर ए प्लस आई आर एक्स। आप देखें दिस इज आर आई, दिस इज द रेजिस्टेंस, आई कॉमन ले लिया तो वी आर ए प्लस आर एक्स। नाउ आर एक्स इज इक्वल टू, वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। ये हमने आपको अलग अलग बताया है, इसमें आप बहुत सी जगह देखेंगे कि जनरल पर्पस लेंगे, वी कैन कंबाइन बोथ वोल्ट मीटर एंड अमीटर एट साइमल्टेनियसली, एक साथ हम करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको अलग अलग बताने की कोशिश की है कि हम अलग अलग अगर अमीटर और वोल्ट मीटर लगा के कैसे हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लो मेज़रमेंट में, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेज़रमेंट है वो हमारा है कैल्विन ब्रिज मेथड। तो जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये उसी का एडवांस वर्जन है। हमने पहले आपसे, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम आगे मीडियम में डिस्कस करेंगे, बट एक हमने एक जनरल ब्रिज का डिस्क्रिप्शन दिया था कि हमारी उसमें हम 4 आर्म्स होती हैं और उसमें हम गैलोमीटर लगाते हैं, एक पावर सोर्स लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना पोर्शन, अगर आप ये इसको हटा देंगे दिस वन, तो ये अगर हमारे ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे आप डायरेक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। वहाँ पे हम कंडीशन लेते थे कि हमारा कंडीशन होता था हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस रहे, मतलब गैलोमीटर पे हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दोनों जीरो होती है। तो ये डिफ्लेक्शन मेथड हमारा यहाँ पे क्या शो करेगा, दैट इज़ जीरो इन द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं चेंज है, तो यहाँ पे वहाँ पे भी हमारी क्या थी, 2 रेशियो आर्म होती थी, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता था, एक हमारा अननोन। यहाँ पे भी हमने सब कुछ सेम रखा हुआ है कैल्विन ब्रिज में, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, और कैल्विन ब्रिज हमारा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, क्योंकि इसमें इनके अकॉर्डिंग टू बहुत सी कंट्रीज़ में ये कैल्विन ब्रिज की जगह थॉमसन ब्रिज के नाम से भी जाना, क्योंकि जो इन्वेंटर थे वो मिस्टर थॉमसन थे, इसलिए समटाइम्स नोन एज द थॉमसन ब्रिज आल्सो। तो ये हमारा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होता है, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 ओम होती है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिक डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, पूरा डेरिवेशन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वी आर यूजिंग द 4 आर्म्स, हियर वी आर यूजिंग द अनदर, एक हमने उसको डिवाइड कर दिया M एंड N। किया क्यों इसलिए क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, जब लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो हम उसमें कोई भी ऐसी अनडिसएडवांटेजेस या कोई अनवांटेड चीज़ नहीं डाल, जब हम मेजरमेंट करते हैं या कोई हम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, तो हम कुछ ना कुछ तार से कनेक्ट करेंगे, इसको कैसे भी करेंगे या एडजस्ट करेंगे। तो जो लीड रेजिस्टेंस होता है या जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, वी कैन मूव इट दिस नॉब, तो वो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालता है एट द टाइम ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम पूरा फिक्स गैलोमीटर को हमने अगर M पे लगाएंगे तो ये दिस साइड जाएगा, N पे लगाएंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, और ये हमारे रेशियो आर्म्स है, जैसा कि नॉर्मल ब्रिज सर्किट में आपको हमने बताया था। तो जब हम इस गैलोमीटर के पोजीशन पे D पे रखते हैं, इसको हमने D पोजीशन पे रखा है, यहाँ पे वी कैन शो इट और वी कैन शो इट दिस वन। जो एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे रखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारे लीड इफेक्ट होते हैं और जो हमारा कॉन्टैक्ट इफेक्ट होता है उसको ये नलिफाई कर देता है, और जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारा एरर फ्री रेजिस्टेंस हम उससे
मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैल्विन ब्रिज। तो दिस इज़ द एडवांटेज फॉर द कैल्विन ब्रिज, जो हम इन कंपैरिजन टू करेंगे एनी ब्रिज, और वी कैन से द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हम मीडियम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बैलेंस कंडीशन हमारी यही है कि दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस, तो हम जब मेज़र करते हैं दैट इज़ योर यू कैन से राइट आल्सो पी क्यू इंटू एस। निकालते कैसे हैं, निकालते हैं इसको ऐसा है, एक चीज़ का हम बता दे रहे हैं आपको, जब हम इस तरफ जाते हैं तो वैल्यू हमारी अलग होती है, जब इस तरफ जाते हैं तो जब हम मेज़र करते हैं या तो एन में गैलोमीटर लगाते हैं या एम में लगाते हैं तो एक तरफ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू जाती है, एक तरफ लो जाती है, तो दोनों को हम प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटरमीडिएट पोजीशन पे लेते हैं तो हमारा अगर क्या है, दिस इज R1 एंड R2, दैट इज टोटल, इसे हम कहते हैं R बिटवीन द M एंड N। तो हमारा जो होता है वो R1 बाई R2 इज इक्वल टू P बाई Q। ठीक है, R1 पे क्या है, तो R1 इज इक्वल टू पे हमारा R लगा हुआ है और S पे हमारा P बाई Q R2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वी कैन कंसीडर R2 इज इक्वल टू R। तो जब हमारी इसमें जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आ जाती है दैट इज, हम अगर मेज़र करेंगे तो हमारा वही वैल्यू आती है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन मेज़र द R इज इक्वल टू P, R इज इक्वल टू P बाई Q इंटू S। इस तरह से हम इसकी बैलेंस कंडीशन निकालते हैं। इज द हेल्प ऑफ द कैल्विन ब्रिज। अब जब कैल्विन ब्रिज की बात कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कैल्विन डबल ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो कैल्विन डबल ब्रिज हमारा जनरली जो हम यूज़ करते हैं, अगर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे, आप सर्किट पे देख रहे हैं ये इसकी किट है, तो हम जनरली क्या प्रीफर द कैल्विन ब्रिज। कैल्विन डबल ब्रिज ही हमारा मेजरमेंट, इसमें भी हम बैलेंस कंडीशन करते हैं, पर डबल ब्रिज क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी उसमें थी रेशो आर्म्स थी, हमने यहाँ पे इसी के पैरेलल सेम वैल्यू की एक रेशो आर्म और ले ली, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कैल्विन डबल ब्रिज। तो वेयर वी आर यूजिंग एज अ कैल्विन डबल ब्रिज। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम फंक्शन करते हैं, अगर हमें वैल्यू रखनी है, बस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वी आर, जब हम लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वी आर कंसीडर एज अ 4 टर्मिनल। 4 टर्मिनल क्या होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमारा जो ये है दैट इज नोन एज करंट टर्मिनल एंड दिस इज नोन एज वोल्टेज टर्मिनल। तो जो भी हमारी उसमें और अन्य बहुत डिटेल में जो डेरिवेशन इसका वैसे ही होता है, हम कंसीडरेशन करते हैं अलग अलग पार्ट को। ये हमारा हम जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे गैलोमीटर को फॉर डिफ्लेक्शन के लिए, नल मेजरमेंट के लिए, तो वी कंसीडर एज द डी। तो हमारा ये डिवाइड हो रहा है, आप देख रहे हैं A B D, फिर हमारा चलेगा यहाँ से AC। इस तरह से हम करके हर पॉइंट पे, हर नोड पे अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन है, जैसे हमारी ब्रिज में आई थी, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे कैल्विन ब्रिज हो या कैल्विन डबल ब्रिज हो, अननोन रेजिस्टेंस, हम बैलेंस कंडीशन में यही निकालते हैं। वी कैन पुट ये PQ RS में रखा है, यू कैन मेंशन अकॉर्डिंग टू योर टर्मिनोलॉजी। आप इसको ABCD भी कर सकते हैं, आप इसको R1 R2 RC भी, हर बुक में आपको अलग अलग दिखेगा। बट ये हमारी है क्या, आर्म्स, रेशो आर्म्स। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। इसको वैरी करके हम बैलेंस कंडीशन, बहुत जनरल बता रहे हैं आपको, पूरा इसका डेरिवेशन होता है, बट वी गेट द एट द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ RSPQ। तो यहाँ पे जो उसमें ड्रॉबैक था कैल्विन ब्रिज में, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 रेशो आर्म, ये रेशो आर्म जो हमारी होती हैं, अगर हम P, जिसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट स्मॉल क्यू, ये हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्योंकि हम 2 रेशो आर्म ले रहे हैं तो हमारा जो कहलाता है ये कैल्विन डबल ब्रिज। तो इससे, इस मेथड से हमारा जो होता है वो आप देख रहे हैं, द एरर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेजरमेंट में, ये हमारे कैल्विन ब्रिज में पूरी तरह से एलिमिनेटेड होती हैं। तो हमारी जो रीडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ कैल्विन डबल ब्रिज, दैट इज़ द एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वी कैन कनेक्ट, चाहे आपके ये कॉन्टैक्ट्स हों, व्हेन यू कनेक्ट द दिस एयरफोन्स,
या हम कोई वायर लगाते हैं या कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है। दैट इज़ अ प्रैक्टिकली हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे कोई भी हमारा एरर नहीं है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस। बट अगर हम थ्योरेटिकली बात करेंगे तो दैट इज़ द गुड मैथड कैल्विन डबल ब्रिज कि हम इससे मेजरमेंट करते हैं। लोड मैक्सिमम यूज़ भी इसी का होता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वी हैव सम एरर्स, तो इसकी एक्यूरेसी हमारी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू अदर। अब मैं मूव कर रही हूँ दूसरे मेथड की तरफ। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कैल्विन डबल ब्रिज की, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम यूज़ होता है फॉर द लोड मेजरमेंट के लिए वो हमारा कैल्विन डबल ब्रिज ही है। इसके एडवांटेज है इट कैन मेजर द रेजिस्टेंस वैल्यू द रेंज 0.1 एम्पियर टू 0.1, इस रेंज के हम मेजरमेंट कर सकते हैं। पावर कंजप्शन लेस होता है, कंस्ट्रक्शन सेंसिटिविटी हाई। देखिए सेंसिटिविटी तो हाई चाहिए क्योंकि हम लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। जो हमारा गैलोमीटर है ये हमारा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है क्योंकि हमें गैलोमीटर बहुत सेंसिटिव चाहिए, अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है, मूवमेंट है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत ही हम उसे मेज़र नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि हमें हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो नेचुरली बात है कॉस्ट हमारी बढ़ती है, तो ये हमारा एक तरह से डिसएडवांटेज भी है। और लेकिन हाई सेंसिटिविटी चाहिए डिफ्लेक्शन के लिए हमें, तो वो हमारा प्लस एडवांटेज भी है। तो ज़रा सा भी रिफ्लेक्शन पे ये हमारा जो गैलोमीटर है मूव कर डिफ्लेक्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, वेदर द ब्रिज इज बैलेंस और नो। भाई हम आई एम सेइंग कि दिस इज अ ब्रिज इज बैलेंस, कि हम चारों आर्म को बैलेंस करके हमने आपकी आर की वैल्यू निकाल दी P/Q × S, लेकिन क्या एक्चुअल में वो बैलेंस है कि नहीं, हम किस पे डिपेंड करते हैं, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द दैट मीटर दैट इज़ नोन एज गैलोमीटर। तो इसलिए इसको बहुत द मेन रोल ऑफ द ब्रिज में कैल्विन डबल ब्रिज मैथड इन द DC मेजरमेंट के लिए होता है, दैट इज़ द गैलोमीटर। अगर हमारा गैलोमीटर सेंसिटिव नहीं होगा तो हम इसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ऑब्टेन गुड सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस, जो आपसे डिस्कस कर चुके हैं अभी कि हमारा ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वी कैन यूज ऑलवेज, तो समटाइम्स वी गैलोमीटर वी कैन यूज़ द मैनुअल। अगर हमारा ये गैलोमीटर है, दिस इज द 0 नहीं आ रहा है तो फॉर वी कैन एडजस्ट इट, बट इज द वेरी स्मॉल रेंज। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ द डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें बहुत ही हाई सेंसिटिव गैलोमीटर चाहिए, अदरवाइज वो क्योंकि हम लोअर मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें एकदम से अगर रिफ्लेक्शन आता है और इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, तो ये हमारा मेजरमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि हम कैल्विन डबल ब्रिज को मोर एक्यूरेट मानते हैं। एप्लीकेशन आप देखेंगे हर जगह इसकी एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम लो मेजरमेंट की वैल्यू करते हैं, नो रेजिस्टेंस के वायर की मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में वी आर गोइंग टू द स्मार्ट सेंसर्स एंड AI सिस्टम्स, तो वी आर यूजिंग द लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस में ज़रूरत पड़ती है। द रेंज इज जो हमारी है वो है इसकी 1.0001 ohms। द एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हम आगे भी कैल्विन ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी होती है 0.05% से 0.2%, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द व्हेन यू मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द कैल्विन डबल ब्रिज। ये इसकी एडवांटेज है कि हम इसको लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ वेरी यूजफुल मेजरमेंट फॉर द लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट इन कंपेरिजन टू अमीटर वोल्ट मीटर मैथड। जो उसके ड्रॉबैक, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज करती है। एवरी मेजरमेंट मैथड दे हैव सम एडवांटेज, दे हैव सम डिसएडवांटेज। तो जनरल पर्पस हम यूज़ करते हैं वो हमारा है लो मेजरमेंट करके लिए कैल्विन डबल ब्रिज। नेक्स्ट हमारा मैथड आता है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियोमीटर मैथड। आप यहाँ पे देख रहे हैं द डायग्राम, वी आर यूजिंग द दिस इज द पोटेंशियोमीटर। दो कंडीशन ली है, एक हमारी 1 पोजीशन है, दूसरी हमारी 2 पोजीशन है। तो हम मेजरमेंट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट उससे कि वी कैन, वहाँ हमने ब्रिज में भी यही किया है कि एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, और हमारे पास 2 आर्म रेशियोज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द आई मेंशन द स्टेबलाइज्ड DC पावर सप्लाई, क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है
दैट्स वाई यूजिंग द नॉट ओनली DC सप्लाई, वी मेंशन द स्टेबलाइज्ड DC सप्लाईज। फिर ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दैट इज द करंट, हमारा मेन है पोटेंशियोमीटर। देयर इज आल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है और जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है उनको कंपेयर करके ही पोटेंशियोमीटर में हम मेजरमेंट करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है क्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस मेजर्ड एंड विद द कंपैरिजन द नोन रेजिस्टेंस। तो जब हम स्विच पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने 1 पे लिया, तो 1 पे हमारा किधर गया, वो अननोन, आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और स्विच पे हमारा क्या लगा हुआ है, सेकंड स्विच पे हमारा नोन रेजिस्टेंस लगा है। तो हम जब मेजर करते हैं तो कनेक्ट करते हैं, तो जब हम 1 पे सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस की तरफ कनेक्ट, क्या, पोटेंशियोमीटर का कॉन्टैक्ट। और जब हम सेकंड पे करते हैं तो वो हमारा, तो ये फिर आगे देखेंगे, कंसीडर द व्हेन द स्विच इज पोजीशन इज 1 1, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, VR इज इक्वल टू IR। एंड द व्हेन पोजीशन हमने अपने पोटेंशियोमीटर को जब 2 स्विच पे लगाते हैं तो वोल्टेज जो है दैट इज योर स्टैंडर्ड, और ये हमारा क्या है, जो अननोन रेजिस्टेंस है। जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो VR बाई VS इज इक्वल टू IR बाई IS, VR बाई, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये चाहिए। द एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। देखिए किसी में भी जो भी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हमारी सारी एक्यूरेसी जो भी मेजरमेंट है वो डिपेंड उसी करता है जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लगी होती हैं। अगर वही गड़बड़ है तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से कर रहे हैं। इसमें क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपने देखा कैलविन वी हैव ऑल्सो द रेशियो आर्म्स, बट यहाँ पे हमारा पूरा जो है, आप डायग्राम देखिए, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस यहीं पे हमारी, अगर स्टैंडर्ड जो है, हम इसको ही मान के चलेंगे, क्योंकि अगर यही हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो हम कैसे कह सकते हैं जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं वो हमारी सही होगी। तो यही हमने इसमें बताया है कि हम अलग अलग टर्मिनल्स पे, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे ये हमारा एक हो जाएगा, इधर हम बना देते हैं, ये हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं, यही मैंने किया है, एक पॉइंट पे हमने ये निकाला है, फिर इसको निकाला है, फिर हमने इक्वेशन में पुट करके वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ये हमारे पोटेंशियोमीटर। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि जब हम देखिए हमने जो मेजरमेंट की है वो हमारे ये हैं। तो कॉमन सोर्स ऑफ लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हमारी बहुत क्या आती है, लीड रेजिस्टेंस, पूरा आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी में लीड कॉन्टैक्ट पूरा हमने डिस्कस किया है। आपका ब्रिज को, जो हमारा कैल्विन ब्रिज, जो कैलेंडर ब्रिज है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो हमारे लीड्स होती हैं, जो अब सम एज द हाई एज 100 मिलियन, भाई रेजिस्टेंस हमारे जो लीड है उसमें तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कुछ भी वो इफेक्ट करे, तो हम क्या करते हैं, दिस कैन बी रिजल्ट इन द इनकरेक्ट। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होती है लीड रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उससे हमारे जब हम लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारा इफेक्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट है थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब आपके थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज का क्या रोल है, व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट एट द डिफरेंट टेम्परेचर कंडक्ट्स मेड ऑफ द डिसिमिलर मटेरियल्स एट ज्वाइन टुगेदर कांटेक्ट होते हैं। हमारा मीटर है अलग, उसका है वोल्ट मीटर है अलग है, तो जब हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं या हम उसको सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेचर नियर द सेंसिटिव। जो भी हमारा सर्किट, देखिए ये हम कहीं खाली डायरेक्ट तो यूज़ नहीं करते कि वैन यू यूज़, जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारा EMF जनरेट होता है, जो आपको लगाया, अगर हम थोड़ा सा दिखाएंगे, जल्दी जल्दी से आपको बैक करके दिखाते हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम, DC सप्लाई की। यहाँ पे भी है, तो वी कैन दिस वन। तो इस तरह से हम इसको, ये हमारा इफेक्ट करता है, तो नियर द सेंसिटिव सर्किट। तो हमारा जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर कहाँ से, जब करंट आएगी तो टेम्परेचर तो आएगा ही, वी कैन कंसिडर एज। द नेक्स्ट इज नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट। ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कैल्विन पूरा डबल ब्रिज हमने इसलिए बना दिया है। वी कैन कंसिडर इंस्टेड ऑफ नॉट कनेक्टेड द डायरेक्ट गैलोमीटर, वी कनेक्टेड सम इंटरमीडिएट पॉइंट, क्योंकि हमको उसको उस जो लीड इफेक्ट है और जो कॉन्टैक्ट है उसको कम करना है। तो नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट्स आर एविडेंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉन्टैक्ट इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट में अकर इन अ लो वोल्टेज सर्किट एज अ result of oxide films or other non-linear connections. To prevent non-ohmic contact, choose an appropriate contact material. तो हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हर वक्त हम मतलब भी मटेरियल के हिसाब से यूज़ करते हैं। जनरली जो जनरल पर्पस हम यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम मटेरियल बढ़ा, द मेंशन इज़ द इंडियम और गोल्ड। तो गोल्ड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव,
तो हम हर वक्त उसी के कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा रहता है वी रिड्यूस द पिकअप, वी नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट की कोशिश करते हैं कि हम जिसे स्लाइडली यू कैन सी इज द एन एप्रोप्रिएट ग्राउंडिंग। हम स्पेशल केस में अगर हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं और कोई कहीं पे एसी का रिफ्लेक्ट, तो हम वी आर, सभी ने देखा घर में हम वी आर यूजिंग अर्थिंग और ग्राउंडिंग, तो वो हम उसी लिए यूज़ करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड दिस इज द लास्ट, the test current used for the low resistance measurement are often much higher than the current used for the high resistance measurement. That is very important parameter. Please, the test current used for low resistance measurements are often much higher than the, that is जो हम सारा मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो उसके पहले आपका EMF इफेक्ट था वहाँ पे भी इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा होता है, तो पावर डेसिपेशन होता है डिवाइस में इन द हाई इनफ द केस ऑफ द डिवाइस रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ चेंज। जब हम चेंज करते हैं, वाई दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर द वी आर मेजर द लो रेजिस्टेंस वैल्यू। पावर डेसिपेशन रेजिस्टेंस इज द गिवन बाय द P is equal to I square, पावर का जो I स्क्वायर, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन सी दैट द पावर डेसिपेटेड इन द डिवाइस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 इच टाइम। उससे हमारा डबल हो जाता है जो भी हमारी वैल्यू करंट के 4 टाइम। तो मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिवाइस हिटिंग लोएस्ट करंट पॉसिबल while still maintaining the desired voltage across the डायरेक्ट यूनिट टेस्ट। जब हम कहीं डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो ये हम कोशिश करते हैं जो हमारी हीटिंग इफेक्ट है, देखिए दिस इज़ नॉट फॉर द जस्ट आपने मेज़र किया और रख दिया, ये उस समय नहीं प्रॉब्लम करती है कोई भी हमारा मेजरमेंट है सिंगल टाइम के। व्हेन यू यूजिंग द मल्टीपल टाइम, यू आर यूजिंग द मोबाइल एवरी टाइम, यू आर ऑन द लैपटॉप एवरी टाइम, तो जहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूस मेजरमेंट करना होता है उस समय हमारा ये सारे इफेक्ट जो एरर से आपने एक वक्त मेज़र किया फिर रख दिया तो वो इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता, और वहाँ पे हम उतनी एक्यूरेसी भी नहीं लेते। एक्यूरेसी हम जहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रिसाइज मेजरमेंट होता है, तो एट दैट टाइम वी आर ऑल द इफेक्ट्स आर यूजिंग फॉर द दिस लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। आपको आपने देखा कैसे डिस्कस किया, वी हैव 4 मैथड्स बट मैक्सिमम वी आर यूजिंग द कैल्विन डबल ब्रिज जो हम लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि वी आर यू हैव सीन द वी आर यूजिंग द रेशियो आर्म्स विथ द पैरेलल अनदर रेशियो आर्म्स। तो हम जब 2 डबल रेशियो आर्म्स लेते हैं और जो कॉन्टैक्ट लीड रेजिस्टेंस होता है क्वांटिटी रेजिस्टेंस, वो उसमें हम प्रैक्टिकली हम मान के चलते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो गया। थैंक यू।